हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100, 1000, यानी कि जो 10 सीरीज़ हैं उनके नंबर से हम अपने डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए देखिए हम एक एग्जांपल से शुरू करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट नहीं करना होगा अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, लेट इट बी 623.4। मान लेते हैं ये नंबर है हमारे पास और हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले आप पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, आप सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल करेंगे ऑन द राइट साइड। इसके लिए जो भी क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई करना है उस क्वेश्चन को आप एज इट इज लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर है 6234, विदाउट डेसिमल लिखिए और इसके बाद डेसिमल को उतने प्लेस में राइट में शिफ्ट कीजिए जितनी हमारे पास जीरोज हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ही जीरो है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस डेसिमल को आप एक नंबर से शिफ्ट करेंगे। डेसिमल के राइट में नंबर है 4, तो एक ही नंबर से शिफ्ट करके 4 से पहले लिखा हुआ है ये शिफ्ट करके आप 4 के बाद लिख देंगे। तो क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है तो आप चाहें तो 6234.0 भी लिख सकते हैं, या अगर इसे कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे होल नंबर की फॉर्म में तो 6234 हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और हम करेंगे इसे सॉल्व। मान लीजिए अगर हमारे पास नंबर ये है और हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ है, तो इसके लिए देखिए जो नंबर है हमारा 73467, बिना डेसिमल के आप एज इट इज इस नंबर को कॉपी कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो है, तो 2 जीरो के लिए आपको 2 नंबर की शिफ्टिंग करनी होगी। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 के बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो देखिए डेसिमल में एक स्पेशलिटी होती है कि डेसिमल के बाद जो एक्सट्रीम फॉर्म है राइट साइड में, नंबर्स के लास्ट में आप जितनी मर्जी चाहे उतनी जीरोज लगा सकते हैं। तो इसके लिए 7 के बाद क्योंकि प्लेस खाली है तो वहाँ आप एक जीरो और लगा लीजिए और फिर नंबर को शिफ्ट कीजिए। तो 7 के बाद हमारा जो प्लेस खाली था हमने वो ज़ीरो लगा लिए अपने लिए। और फिर हमारा डेसिमल जो है वो क्योंकि 2 ज़ीरो है 100 में, इसलिए दो नंबर से शिफ्टिंग होगी, 2 डिजिट से। तो 7 पहला हो गया और 0 दूसरा हो गया, तो 70 के बाद हमारा डेसिमल आएगा। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद क्योंकि प्लेस पूरे खाली हैं, कोई डिजिट नहीं है, यानी कि यहाँ पर 0 है, तो कंप्लीट फॉर्म में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होगा इससे, और डेसिमल के केस में आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। लीजिए एक क्वेश्चन और हम करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है और हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये मान लेते हैं नंबर है, तो इसमें आप देखिए आप पूरा नंबर को कॉपी कीजिए जैसे कि है 8634, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 जीरो है, तो 2 नंबर से हमें शिफ्टिंग करनी होगी राइट साइड में। शिफ्टिंग हमेशा आपको राइट साइड में ही करनी है। तो एक नंबर तो हमारा 6 हो गया शिफ्ट होने के लिए और एक नंबर हो गया 3, तो यानी कि डेसिमल 6 और 3 को टॉप अप करके और इसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को इन दोनों डिजिट्स को ये क्रॉस करके राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो नंबर आ गया हमारा 863.4, यानी कि जब भी हम 8.634 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो होगा 863.4। तो मेथड बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर है, लेट इट बी ये वाला नंबर है हमारे पास, और हमें इसे करना है 1000 से मल्टीप्लाई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, आप इसको पूरा कॉपी कीजिए 734, और इसके बाद आप देख सकते हैं हमें 3 डिजिट से हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट साइड में, यानी कि 4 के बाद आएगा ये डेसिमल, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज हैं, तो 4 के बाद यानी कि इसके बैक साइड में आएगा। तो फ्रंट की 0 हम हटा सकते हैं, 0 734, तो 734, और लास्ट में पॉइंट के बाद क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है हम देख सकते हैं, तो पॉइंट भी हट जाएगा। पॉइंट के लास्ट में जब पॉइंट के बाद जब कोई भी नंबर ना हो तो लास्ट में अगर पॉइंट लगाओ तो हम उसे हटा सकते हैं, जैसा कि ये आपको पहले से ही पता है। तो आंसर आएगा हमारा 734। देखिए 4 है, 4 के लास्ट में अगर डेसिमल है और डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो हम आराम से इस डेसिमल को हटा सकते हैं, ये आपको पहले से ही पता है।
तो प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ्स की, उतना ही ज़्यादा मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए, मैथ से डरिए मत, मैं हमेशा कहती हूँ इसे करिए। जितना ज़्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथ आपके लिए सिंपल से सिंपल होता जाएगा। डेली 5 to 10 क्वेश्चंस कीजिए, आराम से आप मैथ्स को ग्रैस्प कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो इससे हमें जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आप अपनी कोई भी मैथ्स क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।